हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आपने प्रीवियस क्लास में मीटर सेतु पढ़ा था। अब उससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। संलग्न चित्र में दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु ए से 13.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। एस प्रतिरोध के पार्श्व में 12 ओम का एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप बिंदु 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। आर तथा एस के मान परिकलित कीजिए। आपको आर तथा एस के मान परिकलित क्या करना है। तो देखिए बेटा, चित्र में ये आर जुड़ा हुआ है और यहाँ एस जुड़ा हुआ है। अब आपको बिंदु ए से ये दूरी दी गई है, मीटर स्केल पर वैल्यू दी गई है 33.7। कितना है? हाँ, 33.7 दिया गया। तो बेटा एल की वैल्यू दे दी गई है। आपको प्रथम शून्य विक्षेप बिंदु एल की वैल्यू दी गई है 33.7। तो दूसरा 100 माइनस एल वो कितना होगा? एल माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 66.3। तो बेटा आर बाई एस या एल बाई 100 माइनस एल, ये समीकरण एक आ गया। समीकरण आपका एक आ गया। अब प्रतिरोध एस के पार्श्व में 12 ओम का प्रतिरोध संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध एस से एस ई क्यू हो जाता है। ये आगे देखिए क्या दिया है, दोबारा फिर से दिया है कि एस प्रतिरोध के पार्श्व में मतलब समांतर क्रम में 12 ओम का एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप इतने पर आता है। इतने पर आता है, इतना पर आता है। तो देखिए अब यहाँ पर भी एस के पार्श्व में इतना जोड़ने पर तो इसका क्या आ जाएगा? एस इक्विवेलेंट। कैसे आप निकालेंगे एस इक्विवेलेंट? देखिए निकालने का तरीका, फॉर्मूला पार्श्वक्रम एस इक्विवेलेंट 1/s इक्वल्स टू 1/s प्लस 1/12। अब क्या होगा? कलर चेंज कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका ये एस है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर इक्वल्स टू 12 इंटू 12 प्लस एस, साइड में लिख लेते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 1/s इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/s प्लस 1/12। भाई ऐसे निकालते हैं। अब कलर चेंज करूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 प्लस एस अपॉन 12s। अब देखो बेटा, हमें एस क्यू निकालना है तो ये चीज़ पलट जाएगी, तो ये भी पलट जाएगी। तो यहाँ से एस ई क्यू इक्वल्स टू 12s अपॉन एस प्लस 12 आ गया। तो ये कैसे प्राप्त हुआ अब आपको क्लियर हो गया, एस ई इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा। तथा नए संतुलन प्रतिबंध से हमें प्राप्त होता है। तो नया क्या आ रहा है भाई? 51.9 और 100 से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये अब ये आर बाई
एस इक्विवेलेंट। तो आर एस इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो 12s, और ये चीज़ पलट जाएगी, ऊपर चली गई। भाई यहाँ पे जब एस इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे तो वो है क्या, 12s अपान एस प्लस 12। तो ये चीज़ ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो आपका ये आ गया, वे आर से इंटू हो गया एस प्लस 12 अपान 12s। ये समीकरण बेटा 2 है। अब देखो बेटा आर बाई यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने कहाँ प्राप्त की थी, ये आया था, आर बाई एस की वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है, ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो समीकरण 1 से आर बाई एस का मान रखने पर, क्या रखने पर, आर बाई एस। तो देखो बेटा यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं भाई, एस प्लस 12 अपॉन एस, सॉरी एस प्लस 12 अपॉन 12 लिख लीजिए और इंटू आर बाई एस। तो आर बाई एस की ये वैल्यू थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको भाई एस प्लस 12 और अपॉन 12 और एस आर अपॉन एस की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो बेटा हमें ये चाहिए एस प्लस 12, तो एस प्लस 12 लिखा, बाकी सब पक्षांतर करो। तो ये चीज़ गुणे में है, भाग में आ जाएगा, और ये दोनों गुणे में आ गया। तो 59 से 12 और ये 63 मल्टीप्लाई में हो गया। और ये अब देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई इसको करोगे तो इसका कैलकुलेशन आप जब भी करोगे तो ये आएगा 25.5। करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा आपको कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ। तो यह आपका आ गया 25.5। अब बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको पक्षांतर कर दो, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 से 12 13.5। तो आपकी S की वैल्यू आ गई 13.5 ओम। S आ गया। अब R निकालना बाकी रह गया, आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो S का मान समीकरण 1 में रखने पर R बाई एस था, तो R और S की वैल्यू 13.5, ये वैल्यू रखेंगे। अब ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको क्या करेंगे भाई, ये इसमें इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया अपान दिस। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.86 ओम आएगा। तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शेयर करना मत भूलिएगा।